अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुबशिर और आप देख रहे हैं ट्रू राइटर। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि हमारे मुल्क के अंदर कादियानी जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 1973-74 में इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया था और तमाम मुसलमान इनके जितने भी अमाल ये करते हैं उनसे बेजार हैं और एक मुसलमान के लिए जो कुछ लाजिम होता है इनको देख के जो वो दिली तौर पे नफ़रत का जो एक इजहार होता है वो करते हैं और इनको पसंद नहीं किया जाता पाकिस्तानी माशरे में। लेकिन हम ये ख्याल करते हैं कि शायद पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कादियानियों को काफिर करार दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आज जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँगा उससे आपको पता लग जाएगा कि कादियानी दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों में भी उनका स्टेटस मुसलमानों वाला नहीं है। तो मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो इराक़ की हुकूमत को ले लें। उसने इराक़ी हुकूमत ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया है, नंबर 1, और इनकी तमाम तरवीज और इशाअत पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब है कि किसी किस्म के पम्फलेट, किताबें या छोटे बैनर, बड़े बैनर ये नहीं लिख के वहाँ पर लगा सकते। ये इराक़ी हुकूमत ने फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला भी पुराना है। इसके बाद अफ़गानिस्तान को देख ले तो वहाँ पर 1925 में कादियानियों को अपने बातिल नज़रियात फैलाने की वजह से सजाए मौत तक दी गई है और इस फ़िरके पर अफ़गानिस्तान में मुकम्मल पाबंदी आज के दिन तक आयद है। कोई भी कादियानी वहाँ जाकर तबलीग व इशाअत का काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 29 अप्रैल 1973 को कादियानियों के गैर मुस्लिम होने पर करारदाद इत्तिफाक राय से मंजूर की गई थी और 25 मई 1973 को सदर सरदार अब्दुल कय्यूम ने इस करारदाद की तौसीक की और 2003 में मेजर अयूब साहब ने असम्बली में करारदाद पेश की और इत्तिफाक राय से इसको मंजूर कर लिया गया, यानी ये आज़ाद कश्मीर में भी काफिर करार पाए। उसके बाद आ जाएँ अगले हम मुल्क की तरफ बढ़ते हैं तो एक मुल्क हमारे सामने आता है मॉरिशस, और ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत यहाँ के साहिल समंदर हैं। 1936 में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया है और मसाजिद में इनके दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी भी आयद कर दी है। फिर इसके बाद आ जाएंगे कादियानियों पर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारे मुसलमान ममालिक में पाबंदियाँ लागू हैं और वो पाबंदियाँ किसी हद तक हैं, कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। कादियानी दुनिया भर में खुद पर आयद शुदा पाबंदियों के निफाज पर सिर्फ पाकिस्तान ही का नाम लेते हैं, हालांकि इन पर सब इस्लामी ममालिक के अंदर पाबंदियां हैं और इनकी तबलीग के ऊपर भी पाबंदियां हैं। इनमें से चंद इस्लामी ममालिक जो ऊपर बयान किए गए या पहले मैंने आपको बताया, उसके बाद अब बता रहा हूँ। बांग्लादेश में इस मज़हब पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। वहाँ की हुकूमत ने इत्तिफाक राय से इसको गैर मुस्लिम करार दे दिया है। लबनान ने इनके बातिल और मुल्हिदाना नज़रियात की वजह से कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया है और वहाँ पर इस मज़हब पर सख्त पाबंदी है, यानी जो भी इस मज़हब का पैरोकार है वो लबनान में नहीं रह सकता। मलेशिया के अंदर कादियानी मज़हब इनके बातिल नज़रियात की वजह से नफ़रत अंगेज़ तस्वुर किया जाता है और वहाँ पर भी इनके ऊपर पाबंदियाँ लग चुकी हैं। मिस्र में 1953 में कादियानियों के लिए मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और जमात कादियानिया को गैर मुस्लिम भी करार दे दिया गया था और साथ साथ गैर कानूनी भी करार दे दिया गया था। शाम के अंदर मुकम्मल कादियानी मज़हब पर पाबंदी है। कोई तरवीज व इशाअत, किसी किस्म की तबलीग, मस्जिद में दाखिला, हत्ता कि आप मुल्क में भी दाखिल नहीं हो सकते। सऊदी अरब में कादियानी मज़हब पर मुकम्मल पाबंदी है। 1967 में मक्का और मदीना में दाखिले के जुर्म में कादियानियों को गिरफ्तार किया गया। कादियानी वहाँ पर हज नहीं कर सकते, ये बात नोट कर ले कि कादियानी वहाँ पर हज नहीं कर सकते। इंडोनेशिया में जो सूरत हाल है वो भी मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी कादियानियों और इसके बातिल नज़रियात की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। तो ये बड़े बड़े इस्लामी ममालिक थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कादियानियों के ऊपर सख्त पाबंदी है। बाज़ मुल्कों में तो ये ट्रैवल भी नहीं कर सकते, वहाँ जा भी नहीं सकते। लेकिन ये जब भी दुनिया भर में ववेला करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं
हालांकि जो इनका गुरु होता है या जो इनके बड़े हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान से ही, और ये फितना पाकिस्तान से ही उठा है, और ये हमेशा पाकिस्तान को ही हुर्फ तनकीद बनाते हैं, जो नहायत ही एक घटिया हरकत है। हालांकि तमाम आलम इस्लाम पर इनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद है, आम पब्लिक ये नहीं जानती थी। आज जो है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा कि दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क, वहाँ पर इन सब पर पाबंदी है, और ये अपनी तरवीज व इशाअत तबलीग का काम मुकम्मल तौर पर बंद है इनका, और ये नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक घंटी का निशान होता है उसे भी ज़रूर दबा लें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।